हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम जो है आज साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है पूरा का पूरा ये चैप्टर यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और अदर बोर्ड्स जो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप चैप्टर से ही देख रहे हैं और आप समझ पा रहे होंगे कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे और उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि जो है केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है बच्चे, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब बच्चा रसायन विज्ञान। क्या होता है? रसायन विज्ञान। ठीक है, विज्ञान तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और खास तौर से ज्यादातर बच्चों ने याद भी कर रखा होगा, हिंदी मीडियम वालों ने, कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान ये रटने वाला एक अच्छा सा डिफिनीशन है, जो स्कूलों में लिखा भी दिया जाता है और बच्चे और रट करके एग्जाम में फुल मार्क्स फिला पाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, हम रसायन विज्ञान को अच्छे से जानेंगे और हमें कोई भी चीज रटना नहीं है। पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि हम कोई भी चीज रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, तो विज्ञान की जो मीनिंग होती है अकॉर्डिंग टू मी एंड साइंटिस्ट, साइंस जो वर्ड है बेटा एक वर्ड से बना हुआ है जो लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड स्कायर से बना है। किससे बना है? स्कायर से बना है। और जो ये वर्ड है स्कायर, इसकी मीनिंग होती है टू नो। क्या होती है बेटा? टू नो। हाँ, थोड़ा सा हिंदी मीडियम के लिए है, मैं इंग्लिश में जा रहा हूं। देखिए, साइंस आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि साइंस का डेवलपमेंट ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहीं से हुआ है। हालांकि जो हमारे इंडियन फिलोसफर रहे हैं, जितने भी महर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, सभी ने साइंस के फील्ड में अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, लेकिन मेरे भाई उस कॉन्सेप्ट को किताबों में लाने वाले या फिर सही से दुनिया के सामने रखने वाले वेस्टर्न कल्चर के लोग ही हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। स्कायर की मीनिंग होती है टू नो। हम आ जाते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो आई होप कि आप सभी समझे होंगे कि साइंस की जो मीनिंग होगी, इसका मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा जानना। अब जिस चीज के बारे में हम जानेंगे एट लास्ट वो साइंस ही होगी। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान का मतलब हो गया जानना, रसायन का मतलब होता है द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच का संबंध। द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच का संबंध। तो हम क्या करते हैं कि साइंस जो है इसमें, रसायन विज्ञान में हम उन चीजों के बारे में बच्चे पढ़ते हैं जो द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच में होने वाले क्रियाएं होती हैं, और फिर इसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझे होंगे। तो रसायन विज्ञान क्या होगा? रसायन विज्ञान बच्चे विज्ञान की वह शाखा है, मैं पूरा का पूरा नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको नोट कर लेंगे आप। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ऐसे आप लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य
तथा ऊर्जा के बीच घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, समझिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। बहुत ही छोटा सा और कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब भी हम द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं, ऊर्जा जाहिर सी बात है सभी जानते हैं, काम को करने की क्षमता, ठीक है, काम को करने की क्षमता। पदार्थ कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जो स्थान को घेरे और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू कर सकें, वो पदार्थ होता है। हम पढ़ेंगे आगे चल के, और 9th में हमने पढ़ रखा है, ज्यादा हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम चैप्टर को ही पढ़ेंगे फुल्ली, ठीक है। ये है आपका डेमो क्लास, इसमें आप इतना जान लीजिए कि केमिस्ट्री है, ठीक है। तो पदार्थ दुनिया की सारी चीजें हैं जिसमें क्या होता होगा, भार होता होगा। पॉइंट में यहां लिख दे रहा हूं, पॉइंट, जिसमें क्या होता होगा बेटा, भार होता होगा, और जो स्थान घेरता हो, क्या करता होगा, स्थान घेरता होगा, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही नेसेसरी है, जिसको आप फील कर सकें, ठीक है, जिसको आप महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें, अनुभव कर सके। अब अनुभव करने के लिए आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां, कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? आपके अलावा सामने वाला भी अनुभव कर सके। मैं अगर पूछ लूं कि एक चीज बताइए, किसी ऐसी चीज का नाम बताइए जो पदार्थ ना हो, तो आप एकदम प्यार से कह देंगे प्यार। क्या कह देंगे, प्यार। प्यार मतलब लव, ठीक है। सैडनेस, जिसको दुख कहते हैं आप तो, सैडनेस, दुख। अमीरी, रिचनेस, पुअरिटी, गरीबी, ये सभी पदार्थ नहीं है, ठीक है। इसका अनुभव तो किया जा सकता है, ठीक है। गरीबी स्थान नहीं घेरती, गरीब स्थान घेरते हैं, ठीक है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं किसके बारे में, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच घटने वाली घटनाओं के बारे में। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये कोई भी वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान होता है वस्तु के अंदर, द्रव्यमान। जाहिर सी बात है, द्रव्यमान होगा तो स्थान घेरेगा, और वस्तु है तो स्थान घेरेगा, तो महसूस होगा कि ये आकर के कई दिनों से मेरे यहाँ साला इतना जगह घेर करके बैठा रहता है, ठीक है। ये कहावत है, गांव की कहावतें हैं। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये द्रव्यमान है, स्थान है, महसूस है। ये सभी चीजें हैं, जो द्रव्यमान होगा उसमें स्थान घेरेगा और महसूस भी किया जा सकेगा। बेटा आप इतना याद रखें कि जिसके अंदर द्रव्यमान होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि क्वांटम फिजिक्स में के एक महान जो है साइंटिस्ट माने जाते हैं, ठीक है, उन्होंने बताया, क्या बता दिया कि जो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है, ये द्रव्यमान होता है, उसमें श्योर है कि उसमें ऊर्जा भी होता है, ऊर्जा भी होती। वस्तु जितनी बड़ी, द्रव्यमान जितना ज्यादा, ऊर्जा उतना अधिक, ठीक है। उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि दुनिया में, उनके कॉन्सेप्ट को कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मैं बहुत आगे चला गया हूं, मैं इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक, ठीक है। तो ऊर्जा का, द्रव्यमान का उन्होंने संरक्षण का सिद्धांत बताया। उन्होंने बताया कि जो इस ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही, वो पूरे द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है बच्चा, पूरे द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने अभी बताया कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ज्यादा ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ज्यादा द्रव्यमान। बहुत बेसिक बात। किसी को मोटे से पत्थर से मार दो, किसी को छोटे से पत्थर से मार दो,
लगेगा मोटे वाले को ज्यादा। क्यों? क्योंकि मोटे वाले का मास ज्यादा था। ये फिजिक्स की बात है, केमिस्ट्री में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखें कि क्या होता है, जिसमें जितना ऊर्जा होगा उसका द्रव्यमान उतना होगा, द्रव्यमान जितना ज्यादा ऊर्जा उतना ज्यादा। इसी को कहते हैं हम लोग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। कांस्टेंट यूज करते हैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाने के लिए। इसको हटाने के लिए हम एक जो है नियतांक का प्रयोग करते हैं। नियतांक का मतलब होता है वह नंबर जो फिक्स हो, पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स हो। तो हम E बराबर का साइन लगाते हैं, M ही रहता है C स्क्वायर, और नियतांक क्या है C स्क्वायर। और C स्क्वायर बेटा है जिसमें C जो है प्रकाश की चाल है। कहां पे? निर्वात में। क्या है? प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। निर्वात